दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने आज सोचा हूँ कि आपका बिजनेस कैसे चालू हो और आप कैसे इस 2026 में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकें। आप 2026 में कैसे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकें। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, तो ये वीडियो को मैंने बनाया हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। इतना मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो पहले समझते हैं दोस्तों, मार्केटिंग प्लान क्या है। ये बिजनेस की शुरुआत होती है नो बस कस्टमर से। पहला लेवल होता है नो बस कस्टमर। नो बस कस्टमर तो स्पष्ट है कि कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। और ग्राहक को क्या मिलता है? थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है। तो 5 से लेकर 15% तक एक डिस्काउंट आपको मिल सकता है इस पे। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं होता है ना। दूसरा उसमें एक लेवल होता है, उस लेवल का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, एएस लेवल। ये सेकंड लेवल होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। इसमें आपको ये एक काम करना पड़ता है, वो है 2CC। ये खुद से करना होता है, अपने से करना होता है, टर्नओवर होता है। सीसी का मतलब आपको सबको पता ही होगा वैसे। सीसी यानी कैश क्रेडिट या कंपनी करेंसी, है ना। तो ये 2CC होने के बाद में आपको यहाँ से फ़ायदे मिलना चालू हो जाते हैं। आपको डिस्काउंट मिलता है 30% और कैशबैक मिलता है आपको 5%। ये वाला लेवल केवल आपको अकेले करना होता है। इसके बाद दूसरा लेवल जो होता है वो टीम से करना होता है। ये भी कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा बाद में। दूसरा लेवल होता है वो 10CC से, इसको कहते हैं सुपरवाइज़र। ये थोड़ा सा एक प्रेशियस लेवल होता है। डिस्काउंट तो आपका वही रहता है 30%, लेकिन कैशबैक आपका बढ़ जाता है 8%। तीसरा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का। ये होता है 60CC से। इसमें डिस्काउंट तो वही रहता है 30%, कैशबैक बढ़ जाता है 13%। ये कैशबैक की मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, समझाऊंगा बाद में। और लास्ट लेवल होता है दोस्तों इस बिजनेस का, जिसको हम ड्रीम लेवल कहते हैं। इसको हम कहते हैं मैनेजर लेवल। ये होता है 120CC से। डिस्काउंट वही रहता है आपका 30%, कैशबैक बढ़ के 18% हो जाता है। इसमें जो लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये केवल एक बार करना पड़ता पूरे जीवन काल में। यदि आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो पूरे जीवन काल में केवल एक बार 2CC करना होता है और यहाँ से इसकी यात्रा चालू हो जाती है। अच्छा, ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं ये सब परमानेंट है। ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जो वेरिएबल हो या जिसमें कुछ चेंजेस हो या कम डिमोशन हो जाओ, या डिमोशन नहीं होता। प्रमोशन होता है लेकिन डिमोशन नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम कंपनी में जॉब करते हैं सबसे पहले क्या मिलते हैं। एक मान लो एक इंजीनियर है, तो जैसे वो भर्ती होगा क्या होगा, नौकरी करने जाता ना आदमी। इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक कर लिया साहब, एमटेक कर लिया, काम कर रहे बीटेक करने के बाद वो क्या करेगा, जीटी बनेगा। जीटी का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। करेक्ट, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। अब ये शुरुआत से लगा जीरो से यहाँ पे। अब ये इंजीनियर बनेगा 1 साल के बाद, है ना। इंजीनियर कब बनेगा, 1 साल के बाद। इंजीनियर 3 साल नौकरी के बाद इंजीनियर जी बनेगा। और फिर उसके 3 साल या 4 साल के बाद वो बनेगा असिस्टेंट मैनेजर।
4 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, और 4 साल के बाद फिर बनेगा वो मैनेजर। कितने साल हो गए? 4 दूनी 8, 3 11, और सोचो आप 12 साल लग गए मैनेजर बनने में, नौकरी में। लेकिन यहाँ पे कितना समय लगता है? आपके ये वाला लेवल जो है ना, नोविस कस्टमर से कस्टमर बनने में मात्र 8 दिन लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक लगते हैं 8 दिन। और एएस से सुपरवाइज़र बनने में आपको मैक्सिमम लगेगा कितना? 2 महीने, मैक्सिमम 2 मंथ, ठीक है। और सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर बनने में फिर से लगते हैं 2 या 3 महीने, 3 महीने ले लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने में फिर 3 महीने ले लेते हैं। कितना टाइम होगा? 3 दूनी 6 2 8। आप सोच के देखो, 8 महीने में मैनेजर बन गया। उसको हम कहते हैं ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लेवल के बाद से ही आपकी प्रोग्रेस 10x होती है, सुपर फास्ट होती है, इसलिए इसको हम ड्रीम लेवल कहते हैं। और इसी लेवल के बाद में आपकी पैसिव इनकम चालू होती है। इसी लेवल के बाद में आपकी फास्ट प्रोग्रेस होती है। अब आपकी इनकम प्लान समझ लेते हैं। यहाँ पे तो 5 से 15% का आपको डिस्काउंट मिलता है। एएस लेवल से आपकी जो इनकम होती है 15 से लेकर 20,000 महीना होती है। सुपरवाइजर लेवल पर आपकी इनकम होती है 30 से लेकर 40,000 रुपये महीने की। असिस्टेंट मैनेजर पर लेवल जो आपकी इनकम होती है 50 से लेकर 80,000 रुपये, और मैनेजर पे 80 से 1.5 लाख। क्या इतनी ग्रोथ नौकरी में पॉसिबल है? दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बोला था कि 2026 में यदि आपको अपना आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करना है और आप चाहते हो कि 2026 में आप कुछ इस लेवल तक पहुंच जाएं इनकम में जहां आपको तकलीफ़ें ना हो। ये नहीं कह सकता मैं कि रईस बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 2026 में यदि आपकी इच्छा है कि आपकी नौकरी से 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह नहीं हो पा रही है, यहाँ से मैं आपको 1 साल के अंदर कि आप 1 लाख तक कैसे पहुँचोगे वो आपको पूरा प्लान बताता हूँ। ये माइक्रो लेवल कंपाउंडिंग प्लान है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि नौकरी से आपको बहुत अच्छे से पता भी है, 5 साल 10 साल भी हो जाते हैं, आदमी की लेवल नहीं बढ़ पाता है और इनकम उतनी नहीं हो पाती, सैलरी नहीं बढ़ पाती। लेकिन यदि नौकरी का कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग से हटा के नौकरी के साथ साथ यदि कुछ एडिशनल आपने कुछ कर लिया तो ज़रूर आपकी घर की स्थिति समझ सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति समझ सकती है। देखिए, बिजनेस चालू करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये सा कंपनी की पॉलिसी में लिखा है 5,000 रुपये से स्टार्ट हो सकता है। मिनिमम 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को, कोई भी कर सकता है। और ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कंपनी की पॉलिसी। और यदि देखो, आज के समय में झूठ तो कोई से बोल भी नहीं सकते आप, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया होशियार हो चुकी है। एआई का ज़माना आ गया है, लोग गूगल बहुत अच्छे से जानते हैं, सर्च कर लेते हैं, तो कोई भी आदमी इंटरनेट पे गूगल पे देख लेगा, ठीक है। तो किसी से कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं भी नहीं छुपा रहा हूँ। और यदि आपको कंफर्म करना है तो आप कस्टमर केयर का नंबर है FLPcare@FLPindia.net, इस पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको यदि अपनी स्थिति बहुत साउंड रखनी है तो आपको 10,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहिए काम। अब सबसे बड़ा आदमी का एक सोच रहती है कि साहब 10,000 रुपये मैं लगाऊंगा, मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं अगले महीने आपके 10,000 रुपये रिकवर कर यही बताता हूँ करके। पहले आप ये समझो कि ये 10,000 रुपये से आपको मिलेगा क्या क्या, है ना। सबसे पहला काम मिलेगा आपको टीम बिल्डिंग अथॉरिटी, टीम बिल्डिंग लाइसेंस कह सकते हो आप, लाइसेंस।
दूसरा आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी। तीसरा आपको मिलेगा रेफरल बोनस जो कि 25% है ना। चौथा आपको मिलेगा रेगुलर ट्रेनिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत पावरफुल ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ अचीवर्स क्लब की, बहुत पावरफुल। हर एक ट्रेनिंग लाख लाख रुपए की होती है, ठीक है, और लाइव होती है इसे ट्रेनिंग। तीसरा आप पांचवा आपको मिलेगा अपलाइन का सपोर्ट, कांस्टेंट सपोर्ट, ठीक है। छठवा आपको मिलेगा मेंटरशिप। इतने बेनिफिट्स मिलते हैं केवल 10,000 से, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा कि साहब ये बंदे जोड़ने वाला काम तुम्हें, मेरे को एक चीज़ बताओ, कंपनी में भी आप जुड़े ही तो हो, कंपनी में भी जुड़े, आपकी आईडी बनी है कंपनी में, आपको कंपनी में फ़ोन लगाया होगा, एचआर ने आपसे बात की होगी, फिर आपका इंटरव्यू हुआ होगा, फिर आपका सिलेक्शन हुआ होगा। वही की वही प्रोसेस इसमें भी है, सेम टू सेम प्रोसेस। अंतर इतना है कि ये जो हमारे पास में हज़ारों लोग रोज़ अप्लाई करते हैं, अब मान लो जो 50 लोग मैंने आपको दिए, ये 50 लोग कौन हैं? जो आपको ज्वाइन करना चाह रहे, जिन्होंने अपना सीवी दे रखा है आपको, जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दे रखी है, जिन्होंने आपके पास अप्लाई किया, ये 50 लोग वो हैं। अब इन लोगों का एप्लीकेशन आपके पास में आया है, सबका नाम, नंबर, एड्रेस, किस कारण से ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन, सब कुछ लिखा हुआ है, और इन लोगों ने खुद ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपको किसी को बुलाना नहीं है, आपको किसी को आगे बढ़ के फ़ोन नहीं लगाना है, आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है, आपको ना रिश्तेदार को बुलाना है, ना दोस्तों को बुलाना है। हम आपको आदमी देते हैं जो हमको ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि आपको खुद ही ज्वाइन करने वाले लोग आ रहे हैं आपकी कंपनी में। केवल हमको उनसे बात करनी है, वो बात कैसे करनी हम सिखाते हैं। सिखाते हम क्या क्या हैं, इसमें आ जाता है इनविटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग। ये 3 ट्रिक हम सिखाते हैं। इस 3 ट्रिक के आधार पे ही पूरा बिजनेस चलता है ना। अब मान लो मैंने आपको ये 50 जो लोग हैं जो हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको दिए। आपको क्या लगता है 50 में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे करने के लिए सीरियसली? अब आप बोलोगे साहब जब 50 लोगों ने अप्लाई किया तो 50 के 50 इंटरेस्टेड है, यही बोलोगे ना आप। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा होता नहीं है। 50 भले अप्लाई कर दिए, लेकिन इंटरेस्टेड केवल बहुत कम रहते हैं। 25-30 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि 10 लोग हैं सीरियसली, 10 लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि इसमें इनरोलमेंट की फ़ीस लगती है 200 रुपये, 199। तो कुछ लोग तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि जो 200 रुपये देख करके भाग जाते हैं, और उनके पैसे लगते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में फ्री में क्या मिलता है। फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ भी धनिया भी नहीं मिलता है फ्री में। तो भाग क्यों जाते लोग? क्योंकि उनको कैरियर नहीं बनाना, और जिनको कैरियर बनाना है 200 नहीं 2000 की भी परवाह नहीं करते वो, क्योंकि उनको मालूम है मेरे को यहाँ से पैसा कमाना है। तो 10 लोगों ने 200 रुपये से इनरोलमेंट किया, जो कि इसकी इनकम हो गई 2000 रुपये। ये भी आपकी इनकम है ना। जैसे कि 50 लोगों ने अब कंपनी में अप्लाई किया, सीवी भेजे। अब उनकी जो कंपनी का एचआर मैनेजर है, यानी आप उनकी स्क्रीनिंग करते हो। स्क्रीनिंग करने के बाद में शॉर्टलिस्ट करते हो कि साहब 10 लोग काम के हैं, बाकी आप रिजेक्ट कर देते हो, है ना। 10 लोगों को फाइनल इंटरव्यू के लिए आप बुलाते हो। अब 10 में से मान लो
जो एकदम ही सीरियस है, जिनको चाहिए ही काम। मान के चलते हैं, कितने लोग आपको लगता है कि सीरियस होंगे? 8, 5। मैं कहता हूँ 3 लोग सीरियस हैं, 10 में से भी 3 लोग सीरियस आपके साथ काम करेंगे। 3 लोगों ने, जैसा आपने चालू किया वैसा इन्हें चालू किया। 10 कैसे है ना? या मेन प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, जैसे आपने मार्केटिंग प्लान देखा था कि साहब 2cc कैसे करना है, वो 2cc का ही प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। 3 लोगों ने 10 कैसे चालू किया, कितना हो गया? 30,000। और आपका 10,000 रुपये, कितने होगा टोटल? 40,000 हो गए। और 2cc कितने में हो रही थी? 2cc केवल 30,000 में हो रही थी। तो आपका AS लेवल निकल गया, क्योंकि आपका 2cc हो गया। समझ में आ गई इतनी सी बात? इस पॉइंट को बहुत अच्छे से बार बार आप देखोगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगी बात, है ना? यही है मेन फंडा, इसके आगे कुछ नहीं है, इतना सा ही काम है। और पूरी जर्नी आपकी इसी पे चलती है। समझ आ रही है इतनी बात आपको? अब आपने कितने लगाए थे मुझे बताओ? 10,000 रुपये। आपको 40,000 का 25% आपको मिल गया। कितना हो गया? 10,000, है ना? और 2,000 ये हो गए। लगाए कितने थे? 10,000। मिले कितने आपको? और कितने कितने दिन मिले? केवल 1 महीने मिले। अब मेरे को बताओ, कोई रिस्क है? जनवरी में आपने स्टार्ट किया, ये जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी में आपने स्टार्ट किया, आपने 10,000 रुपये लगा करके बिज़नेस चालू किया, आपको इसके बहुत कीमती प्रोडक्ट्स मिल गए, कोई आपने किसी को दिया नहीं, आपको प्रोडक्ट्स मिल गए इसमें। जैसे हम लोग प्लान में बोलते भी हैं, जब आप बूट कैम्प में किसी को बिठाते हो, बोलते हैं ना कि साहब एक बार केवल प्रोडक्ट चेंज करना है। जो आप मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो, वो प्रोडक्ट एक बार मार्केट से ना ले करके फॉरएवर से ले लो, आपका बिजनेस चालू हो जाता है, आपको कंपनी पार्टनर बना देती है। सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस केवल आदमी को माइंडसेट होना चाहिए अच्छा। ठीक है, तो समझ आ गया आपका? 2cc हो गया यहाँ पे। आपको 12,000 रुपये आपकी इनकम भी हो गई वापस। 10 लगाए थे, 12 मिल गए। ठीक है, अब आगे चलें। आ गया फरवरी का महीना, ये फरवरी का महीना देखो। जब आपने स्टार्ट किया है, आपने 2cc किया है, आपने सारी प्रोसेस सीखी है, आपने अच्छे से समझ लिया है, तो सेम टू सेम आप इनको भी सिखाओगे ना। सिखाओगे नहीं सिखाओगे? अब ये 3 लोग भी 2cc करेंगे। कितने हो गए आपके? 6cc हो गए। और आपके खुद के 4cc होंगे, क्योंकि आप 2cc पे थोड़ी टिके रहोगे। जब आप सीख गए हो तो स्वाभाविक है आप 4cc 10cc करने का टारगेट होता है कि 10cc आप करो। टारगेट कोई देता नहीं है, लेकिन आपका मन टारगेट कर लेता है कि 10cc मुझे करना चाहिए। और मैं कहता हूँ 10cc मत करो, 4cc करो। तो टोटल cc कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10cc। और 10cc में क्या था? आपने मार्केटिंग प्लान देखा था, सुपरवाइजर, यही था। 10cc में सुपरवाइजर निकल गया आपका। अब आपकी यहाँ पे इनकम देखते हैं कितनी होगी। पहले महीने तो आपकी कितनी हुई? 12,000 रुपये इनकम। आपकी दूसरे महीने में इनकम कितनी हो जाएगी? सबसे पहले आपकी पर्सनल देखते हैं, 4cc। $150 गुणित आपको 25 मिल रहा है, यही है ना। तो ये हो जाती है आपकी 14,000 रुपये इनकम, प्लस 2,000 रुपये आपकी इनरोलमेंट से।
कितने हो गए आपको? 16,000 मिल गए। समझ आ रही है आपको? ये आपकी इनकम है। पहले मैंने कितनी मिली थी? 12,000। दूसरे महीने आपको मिल गई 16,000। ये माइक्रो लेवल पे कंपाउंडिंग इनकम का प्लान मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। चलो तीसरे महीने चलते हैं, मार्च में। अब यहाँ पे आपकी टीम कितनी होगी? 9 लोगों की टीम है। आपको क्या लगता है ये 9 लोग काम करेंगे? मैं कहता हूँ 9 लोग काम नहीं करेंगे, आधे तो वैसे ही बैठ जाते। काम करेंगे 5 लोग, है ना। 5 लोगों ने काम किया। यहाँ पे कितनी होगी आपकी? 10 सीसी। आपके खुद के यहाँ पे आप 6 सीसी कर लोगे। आप करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैंने किया, आप भी करोगे, है ना। 6 सीसी आपकी हो गई। मान लो आप कहते हो नहीं साहब नहीं होती, आप 4 सीसी ही करो फिलहाल आप यहाँ। तो यहाँ पे आपकी कितनी होगी? 14 सीसी हो गई। अब आपकी सुपरवाइजर लेवल पे इनकम क्या होगी वो बता रहा हूँ आपको। 4 सीसी की सुपरवाइजर लेवल पे इनकम आपकी हो जाएगी ये आपकी, ये 2 रो है क्योंकि यहाँ 17 लोगों की टीम हो गई आपकी, है ना। 4 सीसी पे आपकी सुपरवाइजर लेवल पे इनकम हो जाएगी 4 गुणित 150 गुणित इस पे कितना? 33 है। रेफरल बोनस कितना है? 33%। आपने देखा होगा मार्केटिंग प्लान में 33%। आपकी इनकम कितनी हो रही है यहाँ पे? 19,000। 19,000 हो रही है। 19,000 कैलकुलेट कर लेना, 19,000 होगी। अब आप यहाँ पे ये सुपरवाइजर बने हो ना, यहाँ से आप टीम बोनस के हकदार हो गए। टीम बोनस मैंने सिखाया था आपको, समझाया था टीम बोनस क्या होता है। जो भी आपका कैशबैक नंबर है, आपके कैशबैक से टीम बोनस है, टीम बोनस से आपके निचले लेवल का टीम बोनस घटा दो तो वो हो जाएगा आपका टीम बोनस। तो आपका टीम बोनस कितना है? 8%। मार्केटिंग प्लान में देख लेना। और आप एएस का कितना है? 5%। तो आपके पास में टीम बोनस कितना हो जाएगा? 10 सीसी गुणित 150 गुणित 3%, है ना, 3%। कितना हो रहा है ये हो रहा है आपका 4,500। देख लें चेक करके, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया आपका? 23,500 हो गया। इनकम देख रहे हो आप कैसे बढ़ रही है? 12,000 पहली थी, दूसरी इनकम आपकी हुई 16,000, तीसरी इनकम आपकी हुई 23,500, चौथी इनकम देख लो आप। आपके पास टीम कितनी हो गई? 17 लोगों की टीम है। 17 लोगों से मैं समझता हूँ कि 10 लोगों ने काम किया आपको, 17 में से 7 ने काम नहीं किया, तो आपका यहाँ पे 20 सीसी हो गया। अब यहाँ पे आपको 6 सीसी आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो टोटल सीसी कितना हो गया आपका? 26 सीसी। ये टोटल सीसी का ही बिजनेस है दोस्त, बहुत गजब का क्राइटेरिया है। अब आपकी यहाँ पे इनकम देख लेते कितनी होती है। आपका 6 सीसी के हिसाब से सुपरवाइजर लेवल पे आपकी इनकम हो जाएगी 6 गुणित 150 गुणित 33%, यही है। और ये कितनी हो रही है आपकी? कैलकुलेट करके देख लेना, ये होती है 29,700। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी 26 सीसी है। और आपका टीम बोनस कितना हो जाएगा? टीम बोनस बताता हूँ। टीम बोनस है आपका 20 सीसी गुणित 150 गुणित 3%। ये आपका आ जाता है 9,000 रुपये। टोटल इनकम कितनी होगी? 38,700।
देख रहे हो आप? चाहो तो यहाँ पे कॉर्नर पे लिख लो। पहली इनकम थी आपकी 12,000, दूसरी इनकम थी आपकी 16,000, तीसरी इनकम कितनी आई थी आपकी, ये रियल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको मैं, है ना, 23,500। चौथी इनकम कितनी होगी? 38,000। एक भी इनकम ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो नीचे आ रही हो, सब बढ़ती हुई मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 साल के अंदर आप कैसे यहाँ से 1 लाख रुपए कमाओगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपकी इनकम हो गई। आपका सीसी यहाँ 26 है। पिछले महीने का कितना था? पिछले महीने का, चलो छोड़ो, अभी इसी महीने का देखते हैं फिर, क्योंकि पिछले महीने का आपका था 14 सीसी मेरे ख्याल से ना। तो 14 और 26 में तो आपको 60 नहीं हो रहा, आपके असिस्टेंट मैनेजर लेवल आपका 60 सीसी पे है। किसी भी 2 महीने का जोड़ 60 सीसी होना चाहिए तो आपका लेवल निकल जाता है ना। चलो अब 5वें महीने के देखते हैं अपन। अब आपके पास में 30 लोग जो हुए थे, 33 लोग हुए थे, 33 में से कितने लोग काम करेंगे आपके पास में? मैं सच कहता हूँ 15 लोगों ने काम किया। 15 लोगों ने 2 सीसी किया तो 30 सीसी ये हो गया, 6 सीसी आपका कितना हो गया? 36 सीसी आपके हो गए यहाँ पे आपकी टीम। क्योंकि ये जो सीसी होगी आपकी टीम की ही सीसी है ना, वो आपकी टीम की ही सीसी है। अब मेरे को आप थोड़ा सा एक चीज़ बताओ, यहाँ आप सुपरवाइज़र बने थे यहाँ पे, तो क्या आपकी टीम के लोग सुपरवाइज़र नहीं बनेंगे? आपकी टीम के लोग भी तो सुपरवाइज़र बनेंगे। अब ये बताओ, आपके पास में टोटल कितने आदमी थे? 37 लोग थे, 33 लोग थे। 33 में से क्या 3 लोगों को सुपरवाइज़र नहीं बना पाओगे आप? अरे यहाँ तो 10-10 सुपरवाइज़र बन जाते हैं। लेकिन मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ आपको कि ये टोटल प्रैक्टिकल प्लान बता रहा हूँ आपको मैं, कि 3 लोग भी अगर सुपरवाइज़र बन जाते हैं तो एक आदमी का कितना सीसी होता है सुपरवाइज़र में? 10 सीसी, तो 30 सीसी हो गया 3 सुपरवाइज़र का, और आपका 6 सीसी है। अब आप एक चीज़ देखे चलो, आपकी इनकम होगी 6 सीसी के हिसाब से 150 गुणित 33, कितना हो गया? 29,700 ही था ना अपन निकाला था, 29,700। और टीम बोनस कितना हो जाएगा आपका? टीम बोनस आपका हो जाएगा 3 सुपरवाइजर बने, 30 सीसी 150 गुणित 3%, कितना हो गया? 13,500। 13,500 आपकी 43,200 किस इनकम हो गई? कौन कौन सी? एक तो आपकी पर्सनल रेफरल बोनस, सुपरवाइजर का, और अब एएस का भी निकालो। एएस कम से कम 4 एएस तो करेंगे कि नहीं करेंगे? 4 एएस ने भी 40,000 रुपये भी का बिजनेस भी कर लिया। आपके पास में कितने हैं? 33 लोग हैं टोटल टीम। 33 में से 4 लोगों ने भी कर लिया तो 40,000 हुआ। 40,000 रुपये का भी आपको कुछ ना कुछ आएगा। 150 आप असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर बने हो ना, 3% इसका है। 15 3 45, 15 3 45, 45 चुक के कितने हो गए? 180 रुपये। 180 रुपये ये हो जोड़ दो, क्योंकि 1-1 रुपये का हिसाब होता है यहाँ पे इस कंपनी में। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। 43,380 रुपये आपकी इनकम हो गई। अब आप यहाँ पे बन गए हो असिस्टेंट मैनेजर। देखो 26, 36, 12, 62 सीसी हो गए। और असिस्टेंट मैनेजर कितने सीसी पे है? 60 सीसी पे। तो यहाँ पे आप निकल गए AM असिस्टेंट मैनेजर। समझ में आ गई आपके? चलो आगे चलो। अब आपको क्या लगता है आपके पास टीम कितनी हो गई? 15 3 45,
और आपके हो गए 3। टोटल टीम आपकी 48 लोगों की टीम हो गई यहाँ पे। 48 में से कितने लोग आपको 2CC करेंगे? मैं कहता हूँ 25 लोगों ने 2CC करी है ना, और 6CC आपका, कितने हो गए? 56CC हो गए। 56CC हो गए ना। अब आपकी इनकम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे कितनी हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। 6 गुणित 150 गुणित 38 कितनी आ रही है आपकी इनकम? 34,200। 34,200 आपकी पर्सनल इनकम हो गई। और टीम बोनस कितना हो जाएगा? टीम बोनस आपको मिलेगा 50CC गुणित 150 गुणित कितना है आपका? 8% हो जाएगा ना, क्यों असिस्टेंट मैनेजर हो ना आप। असिस्टेंट मैनेजर पे अरे 13 असिस्टेंट मैनेजर पे कितना है आपका? टीम बोनस कितना? 13% ही है ना। 13 माइनस 8 5%। 5% कितने हो जाएंगे? करके देखो। 2 सी जगह 15 5 6 75 और 75 पंजे कितने हो गए? 55 25 2 हाथ के 5 7 35 2 37 37,500 जोड़ दो आप, कितने हो गए? 700 7 4 11 71,700 रुपये। 6वें महीने में इनकम कितनी होगी आपकी? 71,700। अब देख लो आप यहाँ पे 56CC ये हो गई आपकी और 62CC ये हो गई। टोटल कितने हो गए? 56 प्लस 62 2CC कम पड़ गए दोस्त। 6 और 2 8 5 और 11 118CC है। अगर 2CC और बढ़ जाते तो आप मैनेजर निकल जाते। चलो छोड़ो, अगले महीने देखते हैं। अगला महीना आ गया। मैंने आपसे बोला, वादा किया था कि 1 साल के अंदर आपको मैनेजर निकलेगा तो निकलेगा, गारंटीड निकलेगा। ठीक है। अब आपके साथ में इस कितने हो गए टोटल? यहाँ पे 75 लोग हो गए और 3 ये है, यानी 78 लोगों की टीम आपके पास यहाँ हो गई। आपको क्या लगता है कि 78 तो काम करेंगे नहीं? कितने लोग काम करेंगे? मैं 40 मान लेता हूँ। 40 लोगों ने काम किया। 40 लोगों का हो गया टोटल CC। ये 40 लोगों का हो गया 80CC और आपका 80CC और 8CC हो गया 28CC हो गया, है ना। तो आपका 28CC के हिसाब से आपका खुद का तो हो गया 8CC 150 के हिसाब से 45,600 और टीम का आपका ले लो आप 5%, तो ये होगा 60,000। ये तो आपकी 1,05,600 की इनकम हो गई। और यहाँ पे आप देख लो, आप 88CC हो गया और पहले का 62CC, कितना होगा टोटल? 150CC। बन गए आप मैनेजर। मैनेजर के लिए केवल चाहिए कितना? 120CC चाहिए और बन गए आपके 150CC। तो यहाँ पे आपका मैनेजर लेवल निकल गया दोस्त। ये हो गया आपका ड्रीम लेवल कंप्लीट, है ना। और ड्रीम लेवल कंप्लीट कितने दिन में हुआ? मात्र 8 महीने में। अब आगे का प्लान समझ लो आप। अगर आप यहाँ मैनेजर बन गए, अब ये हो गया, इसको कहते हैं ड्रीम लेवल, है ना। ये कहलाता है ड्रीम लेवल। यहाँ से ज़्यादा देर का काम नहीं है, ये थोड़ा टॉप लेवल का काम हो गया अब यहाँ से। अब आप मान के चलो आपको कितना टाइम लगा? 8 महीने लगे मैनेजर बनने में। तो आपकी टीम में से 8 महीने में 2 मैनेजर बन जाएंगे। तो 1.5 साल के अंदर मान के चलो कि आपके अंडर में 2 मैनेजर बने। ठीक है। जैसे ही आपके अंडर में 2 मैनेजर बने तो आपका लेवल हो जाता है सीनियर मैनेजर, पता है। और एक सीनियर मैनेजर की इनकम होती है 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक।
यदि आपके अंडर में 5 मैनेजर बनते हैं तो आप हो जाते हो सोरिंग मैनेजर, और एक सोरिंग मैनेजर की इनकम होती है 5 लाख से 7 लाख रुपए महीने की। आप यदि मान लो ये 1.5 साल में बने हो ना सीनियर मैनेजर, तो सोरिंग बन जाओगे 2.5 साल में या 3 साल में, मैं मान के चलता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि 3 साल नहीं भी सही, 4 साल भी लग गए आपको सोरिंग मैनेजर बनने में, तो क्या नौकरी में ये पॉसिबल है कि अगले 5 साल में आपके 5 लाख रुपए महीने इनकम हो जाए? संभव है नौकरी में? आई डोंट थिंक सो। और लोगों ने 5 साल के अंदर सफ़ायर मैनेजर किया है, आप सोरिंग कर रहे हो। मैं कहता हूँ आपको सफ़ायर मैनेजर बनने मान लो 7 साल लगते हैं, और एक सफ़ायर मैनेजर की इनकम 10 लाख से 15 लाख रुपए महीने तक होती है। कल्पना करके देखो, अगर 7 साल 8 साल में अगर सफ़ायर मैनेजर बन गए आप, तो कहाँ इनकम जाएगी आपकी? तो सोचो कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं 5 सालों में, ये मेन मुद्दा है। इसलिए कहता हूँ दोस्त, काम वो करो जहाँ से अपने ड्रीम पूरे हों, ठीक है? मेहनत करो, फोकस करो, अपना माइंडसेट ठीक करो। आपकी ज़िंदगी कैसी बन सकती है आप खुद समझ सकते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट।